जय भारत दर्शकों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल भारती। फिल वक्त औरंगजेब बादशाह को लेकर महाराष्ट्र में जंग छिड़ी है। पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि औरंगजेब बहुत जालिम था, निर्दयी था। उसने बाप को मारा, अपने भाइयों को मारा, परिवार के सभी सदस्यों को मारा और वो इंसानियत के नाम पर लगा कलंक था, धब्बा था, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे पहले या इसी वक्त उन्होंने कहा था कि औरंगजेब को इतिहास जितना जालिम और हिंदू विरोधी कहता है तो उसने विष्णु मंदिर भी तोड़ा होता। हालांकि इस मामले की जड़ छत्रपति संभाजी राजे धर्मवीर थे या स्वराज्य रक्षक थे, इस मुद्दे में समाई है। खैर, अब बात निकली है तो हम औरंगजेब के बारे में लेकिन जानने से पहले एक बात साफ करना चाहता हूं कि औरंगजेब मुसलमानों के लिए रोल मॉडल नहीं है। अगर माने तो सारी दुनिया के लोगों के लिए एक ही रोल मॉडल है और वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही बात औरंगजेब बादशाह की, तो इस नाम पर, इस व्यक्तित्व पर इतनी बड़ी बदनामी की चादर चढ़ाई गई है। इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक औरंगजेब ही है, ऐसे जताया जाता है। मैं मुसलमान हूं, अगर मैं औरंगजेब बादशाह के बारे में कुछ अच्छा कहूं तो वो बात किसी नॉन मुस्लिम को हजम नहीं होगी। जबकि मैं हमेशा निष्पक्ष बात करता हूं, फिर भी मैं हिंदू इतिहासकारों ने औरंगजेब के बारे में क्या क्या लिखा है, क्या क्या कहा है, इसकी लिंक आपको दे दूंगा। यह बात साफ तौर पर है कि औरंगजेब का इतिहास बहुत ज्यादा खराब लिखा गया, बहुत ज्यादा झूठा लिखा गया। और एक खास बात आपको बताता चलूं कि सिर्फ औरंगजेब के बारे में ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास भी झूठा और बदनामी करने वाला लिखा गया। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान का इतिहास भी झूठा और बदनामी करने वाला लिखा गया। छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास भी झूठा और बदनामी करने वाला लिखा गया। इतना ही नहीं, जितने गैर ब्राह्मण संत और महापुरुष हो उनका इतिहास भी झूठा और बदनामी करने वाला लिखा गया। और ये इतिहास के कातिल और कोई नहीं, मनुवादी और ब्राह्मणवादी है। फिलहाल जो महाराष्ट्र में महापुरुषों का अपमान का सिलसिला शुरू है, वो भी इसी की एक कड़ी है। एक शेर अर्ज करता चलो, ये इतिहास के कातिल कितने बेरहम रहते हैं, ये इतिहास के कातिल कितने बेरहम रहते हैं। झूठ पर झूठ बस लिखते रहते हैं, ना शर्म ना हया ना एहसास है इन्हें, बस अपनी ही कब्र खोदते रहते हैं। झूठ की उम्र कम होती है और सच चाहे जितना भी दब जाए वो उभर कर सामने आ ही जाता है। जब सच सामने आता है तो झूठ फैलाने वाले खुद नफरत का शिकार होते हैं। एक दौर था कि ब्राह्मणों को जमीन पर का भगवान माना जाता था। आज वही ब्राह्मण अपनी जात छुपाते हैं, अपना धर्म छुपाते हैं। जिन हिंदुओं को गुलाम समझते थे, शूद्र समझते थे, अछूत समझते थे, वही ब्राह्मण हिंदुत्व का नकाब पहनकर रहते हैं। खैर, जैसे गैर ब्राह्मणों का इतिहास गलत लिखा गया, उसी तरह औरंगजेब का भी इतिहास गलत लिखा गया। लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास गलत लिखा गया, तब महाराष्ट्र के मुसलमानों सहित तमाम मराठा, माली, बौद्ध, ऐसे तमाम लोगों ने इतना विरोध किया कि ब्राह्मणवादियों को झुकना पड़ा। ये बात औरंगजेब बादशाह के बारे में नहीं हुई। इसी वजह से उन्होंने बदनामी की सारी हदें पार कर दी। औरंगजेब इस नाम पर बदनामी की बहुत मोटी चादर है, जिसको हटाना बहुत मुश्किल काम है। थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि वाकई औरंगजेब बादशाह बहुत बुरा बादशाह था। यहां पर आपको लॉजिक रखना पड़ेगा, तथ्य का आधार लेना होगा। औरंगजेब बादशाह का साम्राज्य दुनिया के 10 बड़े साम्राज्यों में से एक था। अभी का भारत सहित पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भी कई मुल्क थे। इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने बड़े साम्राज्य का बादशाह था। तो उस दौर में इनसे कुछ सही गलत फैसले हुए होंगे। औरंगजेब बादशाह थे तो निचले वाले सभी एक जैसे थोड़ी रहते, अन्याय अत्याचार वाली बातें हुई होगी। उस दौर में तो इतनी सुविधा भी नहीं थी कि जो आज है। मैं महाराष्ट्र का हूं, मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिमान है। मैं भारतीय हूं, इस नाते मुगल अच्छे थे, बुरे थे, ये बात अलग। लेकिन वो भारतीय नहीं थे, उन्होंने बाहर से आकर यहाँ पर राज किया। भारतीय होने के नाते इस बात पर हमें कोई अभिमान नहीं है। एक व्यक्ति होने के नाते तथ्य के आधार पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। तफसील में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए ज़्यादा कुछ ना करना। यूट्यूब पर फिल वक्त के मशहूर लेखक इतिहासकार राम पुनियानी के तथ्य के साथ स्पीच सुनिए, उनका विश्लेषण देखें। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, दूसरे लेखकों ने इनके अनेक भाषा में अनुवाद भी किए हैं। इनकी चर्चित किताबों में कम्युनल पॉलिटिक्स, अम्बेडकर एंड हिंदुत्व पॉलिटिक्स, इंडियन नेशनलिज्म वर्स हिंदू नेशन और रिलीजन, पावर एंड वायलेंस, कास्ट एंड कम्युनलिज्म,
ऐसी दर्जनों किताबें इन्होंने लिखी है। बहुत निष्पक्ष और तथ्य के साथ दूध का दूध पानी का पानी इन्होंने किया है। इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स किताब अगर आपको मिले तो ज़रूर पढ़ना, आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो भारतीय गौर से सुनिए। मुगल हो, पुर्तगाल हो, अंग्रेज हो, ये हमारी सरजमीन पर राज करने आए थे। उनके राज में हम भारतीय गुलाम थे। कौन अच्छा था कौन बुरा था ये बात नहीं है, वो राजा थे और हम गुलाम थे, यही बात अहम है। उन्होंने अपनी राजगद्दी पर अपने ही नस्ल के वारिस को चुना। हम भारतीयों में से किसी को नहीं चुना, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। मुसलमान अगर कहे कि हमने 1000 साल राज किया तो हिंदू भाइयों को बात तो चुभेगी ना, क्योंकि बात ही गलत है। कौन सा भारतीय मुसलमान राजगद्दी पर बैठा है? अगर मुगल सल्तनत को हमारी सल्तनत हम मानते हैं तो हम भारतीय कैसे हो सकते हैं? मैं जानता हूं कि कोई भी भारतीय मुसलमान ये नहीं समझता, फिर भी समाजद्रोही लोग साजिश करके तुम्हारी जुबान से ऐसी बातें निकालना चाहते हैं। मुगल हो अंग्रेज हो, ये सत्ताधारी लोग हैं और बाहर से आए थे और उन्होंने हम पर राज किया, यही सच्चाई। विश्लेषण के तौर पर परकीय राजकर्ताओं में अंग्रेज अच्छे थे या मुगल अच्छे थे ये बात निकली तो मैं कहूँगा कि मुगल अंग्रेजों से अच्छे थे। वजह साफ है कि मुगल और मुस्लिम शासकों ने 1000 साल राज किया, लेकिन इस वतन को अपना वतन समझा। यहाँ से कोई लूट कर बाहर नहीं गया, यही पैदा हो गए और यही मर गए। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, लेकिन जाते वक्त देश को लूटा, देश के टुकड़े किए, दंगे करवाए, हजारों लोगों की जानें ली। इस हिसाब से मुगल अंग्रेजों से अच्छे। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो दौर भी मुगलों का था। दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी मुगल दौर में ही था, लेकिन हमारा देश गुलामी में था और आज हम आज़ाद भारत में है। ये किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई हम सब है भाई भाई, ये ठोस सच्चाई है। औरंगजेब बादशाह के तौर पर कैसे थे इसका विश्लेषण करना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक इंसान के तौर पर देखा जाए तो वो एक परहेजगार इंसान थे, ईमानदार इंसान थे। उन्होंने अपने जाति खर्च के लिए खजाने से एक सिक्का भी कभी नहीं लिया। इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद जो अपना खर्च टोपियां सीकर और कुरान शरीफ लिखकर जो उससे आमदनी आती थी उसी पर अपना खर्च चलाते थे। वो वली सिफत इंसान थे, इसलिए उनकी इज्जत और उनसे मोहब्बत है तो ठीक बात है। याद रहे, देश का माहौल खराब करने की पूरी रणनीति बनाई गई है। खासकर मुसलमानों को भाईचारा बढ़ाने के लिए सबसे आगे रहना पड़ेगा। माहौल खराब करने वाले अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए माहौल खराब करते हैं। तुम्हें अपने रब को राजी करने के लिए भाईचारा बढ़ाना है, प्रेम सद्भाव से रहना है, खुद भूखे रहना लेकिन दूसरों की भूख मिटाना है। हमें फिलवक्त देश के सामने क्या समस्या है उसके लिए संघर्ष करना है। बहुसंख्य हिंदू बौद्ध सिख मुसलमानों के पक्ष में खड़े रहते हैं और मुसलमान उनके पक्ष में खड़े रहते हैं। नफरत का बाजार गर्म करने वाले चंद लोग हैं। हम भाईचारा मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिक इनका बाजार ठंडा हो जाएगा। राजनीति विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए। कुछ लोग धर्म का सहारा लेते हैं, वो हिंदू भी है मुसलमान भी है। ये राजनीति समाज के लिए देश के लिए बहुत घातक है। ये सबको समझने की ज़रूरत है। ज़रूरत पड़ी तो आगे इस विषय पर विस्तार से आएंगे। पता नहीं आप लोग इस तरह के वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते, फिर भी कहूँगा कि वीडियो शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय भारत।